Hello my friends, welcome to BEducare. This side Surya sir, and today in this particular video we'll talk in detail about Maharashtra B.Ed CET and ELCT 2024. Guys, wanna become a teacher? क्या आपका सपना है to become a teacher? Then guys, you should aware about all the parameters with respect to the B.Ed CET and ELCT. So wanna pursue the B.Ed? Let's talk in detail about B.Ed CET and ELCT. Eligibility criteria क्या कहता है? पेपर पैटर्न क्या होने वाला है? व्हाट विल बी द कट ऑफ ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेज? सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है? सिलेक्शन की मेथड क्या है, जिसको लेकर काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं गाइज. इनको लेकर मैंने पर्टिकुलर शॉर्ट्स भी बनाए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वो भी देखने हैं. ठीक है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं और किस पर्टिकुलर स्कोर पर वो कॉलेज आपको बुलाने वाला है. सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी थ्रू आउट दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, B.Ed CET एंड ELCT दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन टेस्ट. ये इसलिए होता है गाइस ताकि आप इंग्लिश मीडियम कॉलेज से अपना जो B.Ed है 2 इयर्स का वो कंप्लीट कर सको. अब B.Ed के लिए रिक्वायरमेंट क्या है उसको लेकर भी बात करेंगे, लेकिन B.Ed CET और ELCT ये पर्टिकुलर एग्जाम क्या कहती है. सो अगर आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस देख रहे हो, आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो या फिर अदर देन महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, लेकिन महाराष्ट्र की कॉलेज से अगर आप B.Ed 2 इयर्स का प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हो, देन आपको महाराष्ट्र B.Ed CET एंड ELCT लिखना कंपलसरी है. सो कमिश्नर स्टेट CET सेल इज द कंपिटेंट अथॉरिटी. CET सेल आपकी जो एग्जाम है वो कंडक्ट करती है फॉर द एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द 2 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल डिग्री कोर्स. गाइज ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, ठीक है. इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट भी क्या कहती है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए. लीडिंग टू B.Ed रेगुलर और स्पेशल डिग्री. मोर देन 488 कॉलेजेस आर देयर इन महाराष्ट्र. वेयर सीट इनटेक की बात करूं देन 36,159. लेकिन हर साल ऑलमोस्ट 70 to 80,000 प्लस कैंडिडेट अपीयर ईच ईयर. यस गाइस, 2023 के स्टैट्स की बात करूं, B.Ed जनरल एंड स्पेशल को लेकर 50,452 एस्पिरेंट्स वर देयर और ELCT को लेकर 19,535 कैंडिडेट थे. सो गाइस कंपटीशन टफ होने वाला है और अगर आपको रेस में आगे रहना है देन प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से करना होगा गाइस. डोंट वरी एट ऑल. At BEducare you will get preparation completely offline and online as well. So eligibility criteria क्या कहता है? So qualification, applicant must be citizen of India. Candidate must be graduated from recognized university with minimum 50% marks होने चाहिए आपके. If you are general category candidate, SC ST, then 45% marks. In case of OMS category 55% marks are there. अब आप कहोगे कि सर कुछ सब्जेक्ट को लेकर भी अलग से क्राइटेरिया है. विल टॉक इन डिटेल. कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई. अगर आप फाइनल ईयर में हो यू आर एलिजिबल. अगर आपने मास्टर किया है देन आल्सो यू आर एलिजिबल. एलिजिबिलिटी इश्यूज को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है गाइस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको उसे देखना है कि एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है. एंड एज को लेकर देर इज नो एज बार. सो कोई टेंशन नहीं है गाइस, हर कोई कैंडिडेट चाहे आप अपने 30s में हो, 40s में हो या फिर 50s में हो, यू कैन परस्यू दी B.Ed. ओके. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मेन कंडीशन, आइदर यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और यू आर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट. क्या कहता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है, आपने कुछ स्कूल सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया है, सोशल साइंस से किया है, लाइक स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स से, जैसे कि BSc इन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन मैथ्स, और इवन मास्टर किया है. सोशल साइंस किया है अगर आपने हिस्ट्री से, लाइक BA इन हिस्ट्री, BA इन ज्योग्राफी, BA इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, ह्यूमैनिटी साइंसेस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आपने ग्रेजुएशन किया, लाइक मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पाली, प्रकृत, गुजराती, सिंधी, एंड कॉमर्स इन पर्टिकुलर फील्ड से हो. और अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो देन 50% मार्क्स होने चाहिए आपके विद रिस्पेक्ट टू द ओपन कैटेगरी एंड 45% विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्व क्लास. लेकिन ये किसके लिए कंडीशन है? ओनली महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए. एक और कंडीशन है, दैट इज सेकंड कंडीशन फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, और ये हमें कहती है अगर आपके पास बैचलर हो और इवन मास्टर्स हो, आपने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड मैथ्स, ठीक है, बीटेक किया है, BCS किया है, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मेडिकल साइंसेज से किए हैं, कुछ मेडिकल डिग्रीज है आपके पास या पैरामेडिकल डिग्रीज है, परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट, ऑल सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, जर्नलिज्म, एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर, मास मीडिया, BMM, BMS, ठीक है, यहाँ BBA,
ऐसे कुछ पर्टिकुलर कोर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, हेरिटेज मैनेजमेंट, लेबर स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो, देन आपके मार्क्स होने चाहिए 55% ओपन कैटेगरी को लेकर, 50% रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को लेकर। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए है? ओनली फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। और अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो, देन सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, ये सारे सब्जेक्ट्स कुछ मत देखो, आपके ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर में होने चाहिए 55%। दैट्स इट, सिंपल। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। 55% अगर आपके ग्रेजुएशन में है, इट्स ओके। ग्रेजुएशन में कम है, मास्टर में है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। ओके, नाउ पेपर पैटर्न काफी इजी है गाइस। 150 मिनट का आपका एग्जाम होता है। बीएड सीटी एंड ईएलसीटी दोनों को लेकर बता रहा हूं। बीएड आपका होगा 90 मिनट का, ईएलसीटी होगा आपका 60 मिनट का। ओके, नाउ एग्जाम मोड जो है कंप्लीटली ऑनलाइन, मीडियम जो है इंग्लिश एंड मराठी, इन बोथ लैंग्वेजेस यू कैन गिव दिस पर्टिकुलर एग्जाम। मार्किंग सिस्टम सेज +1 एंड 0, सो नो नेगेटिव मार्किंग। और एग्जाम मंथ जो है गाइस, यूजुअली ये पहले मार्च में होता था, काफी डिले होता गया 2020, 21, 22, 23, अब ये प्रॉपर ट्रैक पर आने वाला है। सो मार्च आपको मान के चलना है, मार्च एंड तक आपका एग्जाम हो सकता है। ओके, नाउ सेक्शन की बात, मेंटल एबिलिटी दैट मींस लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन 40 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज को लेकर 30 क्वेश्चंस, टीचर एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस, ओवरऑल 100 क्वेश्चंस है आपके पास, 90 मिनट। ऑल दोस कैंडिडेट जो हिंदी मीडियम से या फिर मराठी मीडियम से, इवन उर्दू और गुजराती, इन पर्टिकुलर कॉलेज से अगर अपना बीएड करना चाहते हैं, देन उन्हें सिर्फ बीएड सीटी दैट इज 100 मार्क का एग्जाम देना है। इन केस अगर वो इंग्लिश मीडियम वाली कॉलेजेस देख रहे हैं, देन उन्हें बीएड सीटी प्लस ईएलसीटी, ओके, दोनों एग्जाम्स देने हैं। सो ईएलसीटी विल बी द 50 मार्क का इंग्लिश वाला सेक्शन, जो आपके 90 मिनट्स के तुरंत बाद स्टार्ट होगा। ओके गाइस, क्लियर? नाउ कट ऑफ, हमें स्कोर कितना करना है। सो गाइस, कट ऑफ के लिए आपको पहले मेथड समझनी होगी। इंग्लिश टीचिंग को लेकर 15% सीट जो है एक पर्टिकुलर कॉलेज में है, अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज में मराठी मीडियम भी है, देन 15% होगा। हिंदी के लिए 10% सीट्स होंगी, ओवरऑल 40% यहाँ हो गए। देन साइंस फैकल्टी को लेकर आपको देखना है आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, आप किस पर्टिकुलर फील्ड में आ रहे हो। टीचिंग साइंस 15%, मैथमेटिक्स है 10, कंप्यूटर आईटी एंड इंजीनियरिंग फील्ड से हो देन 5% सीट्स, कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ को लेकर 3% सीट्स आते हैं, एग्रीकल्चर साइंस मेडिकल साइंस को लेकर 2% सीट्स। सो आप कहोगे सर कट ऑफ जो कम होना चाहिए, लेकिन एक रिस्पेक्टिव कॉलेज में अगर समझ लो 2 सीट है, मेडिकल साइंस कैंडिडेट को लेकर और कोई फार्मेसी का कैंडिडेट है, या फिर किसी ने बीएससी नर्सिंग किया है, ठीक है, ऐसे कुछ कैंडिडेट अगर इस 2 सीट के लिए जाते हैं और समझ लो इनका स्कोर 120 के प्लस ही है, तो इन्हीं का चांस होगा पहले। ठीक है, 100 वाले का तो नहीं हो पाएगा। सो आपको पहले सीट्स भी देखने हैं कि सीट एक पर्टिकुलर कॉलेज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ओके, टीचिंग हिस्ट्री को लेकर 10%, ज्योग्राफी को लेकर 10, सोशल साइंस को लेकर 5। सो ओवरऑल जो 100% सीट्स है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है गाइस। सो आपको ये देखना है, और उसके बाद कट ऑफ ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा। बीटीटीसी, इसे टारगेट करना है आपको। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो 105 टू 110 आप समझ के चलो, ओएमएस कैंडिडेट हो 120 प्लस। सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट, इसे टारगेट कर सकते हो। हंसराज जीवनदास ठाकुर श्याम नारायण कॉलेज, आदर्श कॉम्प्रेहेंसिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिसर्च एसीसीआर, बहुत फेमस कॉलेज है गाइस 106। गांधी शिक्षण भवन सूरजबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ आपका स्कोर होना चाहिए 100 प्लस ऑलवेज। गोखले एजुकेशन सोसाइटीज 85 95। सो टारगेट जो करना है आपको 120। कंपटीशन काफी टफ होगा तो कट ऑफ भी बढ़ेगा, और कट ऑफ बढ़ेगा आपको प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करना है। सो टारगेट शुड बी 120 प्लस ऑलवेज। ओके, नाउ सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस काफी सिंपल है गाइस, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसे हम कहते हैं कैप राउंड। सो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक यू हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन। आप पहले कैप पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करोगे और सारी कॉलेजेस भी रजिस्टर करेगी। देन यू हैव टू क्रिएट प्रोफाइल एंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। गाइस, कैप प्रोग्राम को लेकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, काफी इजी में, इवन मराठी में भी मैंने शूट किया है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आपको उसे देखना है। क्रिएट योर प्रोफाइल एंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आप प्रोफाइल में अपनी सारी इंफॉर्मेशन दोगे और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करोगे। दे आफ्टर यू कैन चूज द प्रेफरेंसेस। तो आप जितनी कॉलेजेस है, देयर आर 488 कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होने वाला है। नाउ इट्स योर चॉइस, आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, इन केस यू आर गोइंग देयर, दैट मीन्स आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, एंड इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड, देन आप उसे फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करके
सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी जो दूसरी कॉलेजेस है उनके लिए ट्राई कर सकते हो। वंस अगर आपने सीट कंफर्म कर ली, देन यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो होती है यूजुअली 1000 रुपीज की। एंड उसे पे करने के बाद आपको रिपोर्ट करना है एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर, मतलब जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट हुई है वहां जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे और आपका एडमिशन डन। काफी सिंपल प्रोसेस है गाइस। ओके, नाउ टॉप कॉलेजेस कौन कौन से, सो बीटीटीसी यू कैन टारगेट, आई सेड 120 आपको टारगेट रखना है। सेंट जेवियर्स, रिजवी कॉलेज, हंसराज जीवनदास, ठाकुर श्याम नारायण कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, गांधी शिक्षण भवन सूरजबाग कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एसएनडीटी को टारगेट कर सकते हो। ऑल द गर्ल्स कैंडिडेट आप एसएनडीटी को टारगेट कर सकते हो। मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज, डीवाई पाटिल आकोडी पुणे, एसीसीआर, काफी सारे अच्छे कॉलेजेस है गाइस जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो। सो वाना बिकम टीचर, देन आपको बीएड करना बहुत जरूरी है। और बीएड अगर करना है देन गाइस आपको अपीयर करना होगा फॉर महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ELCT, और इसके प्रिपरेशन के लिए एट बी एडुकेयर यू विल गेट कंप्लीट प्रिपरेशन। सो टॉप कॉलेजेस आपके रिस्पेक्टिव सिटीज से ये रही गाइस। इफ यू आर फ्रॉम पुणे, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ टारगेट कर सकते हो, गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गोखले एजुकेशन, एसपी मंडली तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुणे, जन शिक्षण ठाणे, अहमदनगर से स्वामी एस भारती, अरिहंत कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोलापुर से कस्तूरबाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जय क्रांति आर्ट्स कॉलेज लातूर, सिंहगढ़ पुणे, जनता कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंद्रपुर। सो देर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस थ्रू आउट द महाराष्ट्र जहां से आप बीएड परस्यू कर सकते हो, बट द कंडीशन इज सेम, prepare for Maharashtra BEd CET and ELCT. So wanna preparation, join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And if you are pan-India students, you can interact live with us. So call on 9702405379. जो भी आपके डाउट्स है गाइस, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो। Okay, don't forget to download our app to get the free mock and free resources, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook, and Instagram for all the updates. That's all, guys. All the best for your career. See you in the next video.